जब एक लीडर लड़की ग्रुप सीईओ के सामने खड़ी होती है तो क्या होता है? देखिए कैसे आरोही कबीर मल्होत्रा को शब्दों, सपनों और तकदीर की जुन में चुनौती देगी। क्या वो इस नौकरी में टिक पाएगी? कमेंट करें और अपनी राय बताएं। आरोही मल्होत्रा एंटरप्राइजेस के बाहर खड़ी थी, हाथ में अपना सीवी वाला फोल्डर थामे। उसकी उंगलियां हल्की सी कांप रही थी, पर उसने गहरी सांस लेकर खुद को संभाला। यह सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं था, यह उसका इकलौता मौका था। एक नौकरी पाने का मौका, अपनी छोटी बहन पीहू के इलाज के लिए पैसे कमाने का मौका, अपनी मुश्किलों को पीछे छोड़ने का मौका। हिम्मत जुटाने की कोशिश करते हुए उसने धीरे से खुद से कहा, आरोही, तुम ये कर सकती हो। इससे भी बुरे हालात देखे हैं तुमने। बस शांत रहो। गहरी सांस लेते हुए वो कबीर मल्होत्रा के ऑफिस में एंटर हुई। वो अपने काम में खोया हुआ एक बड़े डेस्क के पीछे बैठे हुआ था। टेलर्ड सूट में उसकी पर्सनालिटी रफ्तार लग रही थी। उसने अंदर आते हवे आरोही को एक बार भी नजर उठाकर नहीं देखा था। कबीर ने उस बैठने को कहा। आरोही चुपचाप फोल्डर को कसकर पकड़ते हुए बैठ गई। कुछ देर बाद कबीर ने एक नजर उसकी तरफ डाली, फिर वापस अपने पेपर्स पर ध्यान देने लगा। तो आप यहाँ असिस्टेंट की पोजीशन के लिए आई है। आप क्या सोचती है? आप इसके लिए क्वालिफाइड है? आरोही ने घबराहट को निगल लिया। यही मौका था खुद को साबित करने का। सर, भले ही मेरी डिग्री किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से नहीं है, पर मैंने मेहनत की है। मुझे भरोसा है कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरी उतर सकती हूँ। उम्मीदें? आपको पता भी है इस नौकरी में क्या चाहिए। आप जैसे लोग सिर्फ सपने देख सकते हैं। असल जिंदगी ऐसे नहीं चलती। उसके शब्द चुभे, पर आरोही पीछे नहीं हटी। उसने खुद को संभाला और सीधा उसकी आंखों में देखा। सपने ही हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देते हैं सर। शायद आप ये भूल गए हैं। एक पल के लिए कबीर के चेहरे पर कुछ बदला, एक अनकहे एहसास की झलक। लेकिन वो एक पल में ही उसकी आंखों से लौट गया। फाइन, यू आर हायर्ड। और कोई उम्मीद मत रखना कि तुम्हारे लिए चीजें आसान होगी। आरोही को एक पल के लिए यकीन ही नहीं हुआ कि क्या उसने सही सुना है। कबीर ने उस एचआर को रिपोर्ट करने को कहा। आरोही ने सिर हिलाया और जल्दी से बाहर निकाल गई। दरवाजा बंद होते ही उसने राहत की एक लंबी सांस ली। दूसरी तरफ कबीर अपनी कुर्सी पर झुककर बैठा, उंगलियां डेस्क पर चला रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, शायद आप ये भूल गए हैं। आरोही अपनी छोटी सी बैल्कनी में बैठी थी, फोन पर अपनी सबसे अच्छी दोस्त नेहा से बात कर रही थी। Wait, you stood up to Kabir Malhotra? No way. That guy is ruthless. मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था नेहा। मुझे ये जॉब चाहिए थी, पीहू के लिए। नेहा ने दूसरे तरफ परेशानी का इजहार करते हुए कहा। बस मैं चाहती हूँ कि तुम संभल के रहो। कॉल कट हो गई और आरोही उठकर शहर की रोशनियों को देखने लगी। उसकी आंखों में एक डिटर्मिनेशन थी। मुझे ये करना ही होगा। कहीं दूसरी तरफ कबीर अपने ऑफिस में अकेला बैठा था, हाथों में अपने माता पिता की पुरानी तस्वीर पकड़े हुए। पहली बार उसका कठोर चेहरा कुछ पल के लिए नरम पड़ा। उसकी उंगलियां तस्वीर के शीशे को छूने लगी। सपने? हाँ। एक अनजाना दुख उसकी आंखों में चमका, लेकिन अगले ही पल उसने तस्वीर नीचे रख दी और फोन उठाया ताकि वो अपने इस अंदर के शोर को अनसुना कर सके। लेकिन उसके ज़हन में अभी आरोही की आवाज गूंज रही थी। सपने ही हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देते हैं सर। शायद आप ये भूल गए हैं। And for the first time in a long time, Kabir wasn't sure what he had in his mind. ये तो बस शुरुआत है, पर क्या आरोही इस जॉब में टिक पाएगी? आगे यूज कौन कौन सी चुनौतियां झेलनी पड़ेंगी? कमेंट करें और अगले एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।